हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, जीएस जीके की सीरीज़ में आपके लिए आज इंडियन इकोनॉमिक्स से आर्थिक समिति चैप्टर से आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। जितनी भी समितियां बनाई जाती हैं इकोनॉमिक्स पर्पस से, उससे जितने भी एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आ चुके हैं और आने की संभावना है, उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे लाए गए हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू। जो एग्ज़ाम में वही पूछे जाते हैं क्वेश्चन जो उस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट होते हैं और वही घुमाकर आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में आते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और अच्छा कर सकूं। सो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, एल.के. झा समिति ने किस कर का सुझाव दिया था? झा समिति किस कर का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए मैन वेट, बी मैट, सी वैट, डी मॉडवेट। किस टाइप के कर का सुझाव दिया था? तो एल.के. झा समिति ने मैन वेट का सुझाव दिया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भंडारी समिति ने किसके संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी? देखिए, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। ऑप्शन ए रेलवे के क्षेत्रों का पुनर्गठन, ऑप्शन बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना, सी पेट्रोलियम क्षेत्र सुधार, डी दूरसंचार क्षेत्र में निजी इकाइयों के प्रवेश। तो भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से संबंधित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित समितियों में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुतियां दी गई? वित्तीय समावेशन के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? ए रंगराजन समिति, बी केलकर समिति, सी राकेश मोहन समिति, डी सिन्हा समिति। तो वित्तीय समावेशन के लिए कौन समिति बनाई गई थी? राकेश मोहन समिति। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता में अनुमानों से संबंधित रही है? ऑप्शन ए एसपी गुप्ता समिति, बी लकड़ावाला समिति, सी विजय केलकर समिति, डी सुरेश तेंदुलकर समिति। निर्धनता के अनुमानों से संबंधित कौन समिति सबसे फेमस कौन है? तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इन्होंने कैलोरी माप के अनुसार दिया था। कैलोरी कितना बोला था? शहरी के लिए 2100 कैलोरी और ग्रामीण लोगों के लिए 2400। अगर इससे कम मिलता है तो वो क्या है? निर्धनता रेखा से नीचे हैं। ये इन्होंने बोला था सुरेश तेंदुलकर समिति ने। नेक्स्ट, 1994 में जनसंख्या नीति के लिए किस समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन ए स्वामीनाथन समिति, ऑप्शन बी दांतेवाला समिति, ऑप्शन सी गोईपुरिया समिति एंड ऑप्शन डी नाटकर्डी समिति। तो जनसंख्या नीति के लिए किस समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन ए स्वामीनाथन समिति। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, कौन सी समिति औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए गोस्वामी समिति, ऑप्शन बी वैद्यनाथ समिति, ऑप्शन सी दांता समिति एंड ऑप्शन डी हजारी समिति। तो औद्योगिक क्षेत्रीय क्रियाकलापों से कौन समिति संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन बी वैद्यनाथ समिति। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी औद्योगिक नीति से गोस्वामी, दांता, हजारी समिति संबंधित है। नेक्स्ट, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? बाल श्रम की संपत्ति से, कार्यरत महिलाओं का कल्याण से, हथकरघे के विकास से, रोजगार में लिंग भेद से। तो मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन सी हथकरघे के विकास से संबंधित है मीरा सेठ समिति। नेक्स्ट, शकुंतला गुरु समिति का संबंध किससे था? ऑप्शन ए कृषि उत्पादन, ऑप्शन बी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ऑप्शन सी कृषि निर्यात एंड ऑप्शन डी कृषि विपणन। तो शकुंतला गुरु समिति का संबंध किससे था? देखिए, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर होगा कृषि विपणन से संबंधित है। ऑप्शन डी इज करेक्ट से शकुंतला गुरु समिति, याद रखिएगा। नेक्स्ट, नायक समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए लघु उद्योगों से, ऑप्शन बी कुटीर उद्योगों से, ऑप्शन सी भारी उद्योगों से एंड ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो नायक समिति, देखिए आप नई समिति सुने होंगे, इसका संबंध है लघु उद्योग से, याद रखिएगा। ऑप्शन में इज करेक्ट।
नेक्स्ट, बी के चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया? ऑप्शन ए कर सुधार और राजस्व वृद्धि में उपाय, बी तेल क्षेत्र में कीमत सुधार, सी केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा, डी परिसीमन अधिनियम की समीक्षा। तो बी के चतुर्वेदी कमेटी किससे संबंधित है? तेल क्षेत्र में कीमत सुधार से संबंधित है बी के चतुर्वेदी कमेटी, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, तारापोर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी? ऑप्शन ए भारतीय अर्थव्यवस्था का तेल पर कीमतों का प्रभाव, ऑप्शन बी विशेष आर्थिक क्षेत्र, ऑप्शन सी पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता एंड डी विदेशी मुद्रा बाजार। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज आपका सी पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, केलकर टास्क फोर्स ने केलकर समिति जो थी की सिफारिशों संबंधित है? ऑप्शन ए विदेशी निवेश, बी व्यापार से, सी बैंकिंग सेक्टर से एंड डी करों से। तो केलकर समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टैक्सेशन संबंधित था, ऑप्शन डी इज करेक्ट, करों से। देखिए नेक्स्ट, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया कर सुधार समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए राजा चलैया, बी प्रणब मुखर्जी, सी केपी नरसिंहा, डी एस के जानकी रमन। तो कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो राजा चलैया, इनकी भी समिति थी राजा चलैया समिति, तो चलैया समिति भी कर सुधार से ही संबंधित थी, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? देखिए यूपीआरओ में पूछा गया है। ऑप्शन ए वांचू समिति, ऑप्शन बी राज्य समिति एंड ऑप्शन सी चलैया समिति, ऑप्शन डी भूतलिंगम समिति। तो कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति किसने की थी? तो ऑप्शन बी राज्य समिति, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति थी? ऑप्शन ए केलकर समिति, बी नरसिंह समिति, सी चलैया समिति एंड डी गाडगिल समिति। तो कर सुधार मैंने ऊपर आपको बताया, कर सुधार से कौन समिति थी? इसमें चलैया समिति, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कर संरचना संबंधी सुधार चलैया समिति ने की थी, राजा चलैया थे, इनका पूरा नाम था, चल इसको उन्हीं से बना था चलैया समिति। गाडगिल किससे थे? गाडगिल पंचवर्षीय योजना संबंधित थे। केलकर भी आपके कर सुधार संबंधित थे। नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेमेल क्या है? ए नंजुदम्पा समिति रेल किराया भाड़ा, बी रंगराजन समिति भुगतान संतुलन, सी गायपुरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार एंड डी रेखा समिति आयात निर्यात प्रक्रिया सरलीकरण। तो कौन बेमेल है? तो बेमेल इसमें से आपका है ऑप्शन डी, रेखा समिति आयात निर्यात प्रक्रिया से सरलीकरण संबंधित नहीं थी। ये तीनों आपका सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, आरएन मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बीमा क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, बीमार उद्योग और कर सुधार। तो आरएन मल्होत्रा जो समिति थी वो किससे संबंधित थी? आपका बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है, सॉरी बैंकिंग सेक्टर, बीमा सेक्टर संबंधित है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो मल्होत्रा समिति है वो किस संबंधित है? बीमा क्षेत्र से। नेक्स्ट, आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, बी उद्योग मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय एंड डी नीति आयोग। तो आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी? ऑप्शन बी उद्योग मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित है? देखिए भी इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमिक्स में। इंडियन इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर समिति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में, कोई भी एग्जाम हो। ऑप्शन ए शिक्षा क्षेत्र से, बी अंतरिक्ष अभियान से, सी शेयर मार्केट से एंड डी राजस्व से। तो चंद्रशेखरन समिति जो संबंधित है ऑप्शन सी शेयर मार्केट से संबंधित है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधित समिति है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब होता है पब्लिक फिनेंस, पब्लिक फिनेंस, कितना कर से आया, कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, सरकार को कितना घाटा हुआ, ये सब किस में आता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आता है।
तो इससे संबंधित कौन सी समिति है? ए मालेगाम समिति, बी सोधानी समिति, सी गयपुरिया समिति, डी वेणुगोपाल समिति। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, पब्लिक सेक्टर से आपका है वेणुगोपाल समिति। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है नरसिम्हम समिति रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है? बहुत इंपॉर्टेंट है नरसिम्हम समिति। ऑप्शन ए बैंकिंग संस्था, बी बीमा उद्योग, सी आयकर, डी विक्रय कर। तो नरसिम्हम समिति रिपोर्ट जो थी वो किससे पुनर्गठन संबंधित थी? तो बैंकिंग संस्था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आपका है राज कमेटी किससे संबंधित है? देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। ऑप्शन ए बैंकिंग से, बी कृषि से, सी वृहद उद्योग से, डी लघु क्षेत्र से। तो राज कमेटी से किससे संबंधित थी? ऑप्शन बी कृषि से संबंधित थी राज कमेटी। नेक्स्ट सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए लघु उद्योग, बी विद्युत, सी पेट्रोलियम, डी शिक्षा। तो सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन सी पेट्रोलियम से संबंधित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? ऑप्शन ए शेयर घोटाला, ऑप्शन बी औद्योगिक रूढ़ता, ऑप्शन सी चारा घोटाला एंड ऑप्शन डी चीनी घोटाला। तो ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? ऑप्शन डी चीनी घोटाला से संबंधित था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट भारत में गठित पहली सरकारी समिति थी। ऑप्शन ए साख समितियाँ, बी विपणन समितियाँ, सी कृषि समितियाँ, डी गृह समितियाँ। तो भारत में सबसे पहली सरकारी समिति क्या थी? गृह समिति। ऑप्शन ए इज करेक्ट। साख समिति। साख समिति क्या थी? भारत की सबसे पहली सहकारी समिति थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये आपका देखिए इंडियन इकोनॉमिक्स से जितने भी समिति से क्वेश्चन आपके आए हुए थे वे सब आपके हो गए। नेक्स्ट चैप्टर के लिए प्लीज़ चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सारे इंडियन इकोनॉमिक्स आपके यहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।